Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about the new topic, which is potentiometer. Actually, students, अभी तक हमने voltmeter के बारे में सुना था. What is voltmeter? It is used to measure the potential difference between any two points in an electric circuit. अगर हमें किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, तो अभी तक ये काम हमारा वोल्टमीटर कर रहा था. जैसे आपको पता ही होगा, अभी तक हमने कई जगह वोल्टमीटर यूज किए हैं. जैसे मैंने आपको एक सपोज कीजिए ये सेल है हैविंग सम ईएमएफ से 3 वोल्ट, एंड if the voltmeter is connected across these two ends, then the reading of voltmeter is obviously 3 volt, because the voltmeter is used to measure the potential difference between two points. तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये 3 वोल्ट की बैटरी या सेल है तो यहाँ पे जो रीडिंग होगी वोल्टमीटर की होगी 3 वोल्ट होगी. तो अभी तक हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का जो काम कर रहे थे वो वोल्टमीटर की हेल्प से कर रहे थे. अब यही काम अगर हम करना है अब हमें, तो अब हम इसके लिए नया डिवाइस यूज करेंगे विच इज पोटेंशियोमीटर. तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर काफी हद तक वोल्टमीटर की तरह ही वर्क करता है. काफी हद तक मतलब काम तो वही होता है इनका कि दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं. बट यहाँ पे अगर हम वोल्टमीटर की रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा डिफेक्ट होता है इसकी रीडिंग में. ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं होती. मतलब द रीडिंग शोन बाय द वोल्टमीटर इज नॉट दैट एक्यूरेट एज कंपेयर टू द potentiometer, or we can say the potentiometer is a device which is used to measure the potential difference between two points in an electric circuit very accurately. मतलब अगर आपको accurately potential difference measure करना है between two points in an electric circuit, तो आपको वोल्टमीटर से ऊपर आपको प्रेफरेंस देनी होगी पोटेंशियोमीटर को. अब भी समझते हैं आगे ऐसा क्यों होता है, ये डिटेल में इसका हम डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये तो क्या है पोटेंशियोमीटर की वर्किंग क्या होती है, सॉरी वर्किंग नहीं मतलब ये डिवाइस करता क्या है, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. और कुछ काम होते हैं इसके, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे. अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है. जैसे हमने कल मीटर बेस की बात की थी स्टूडेंट्स, जहां पे हमने बात की थी कि एक वुडन बोर्ड होगा एंड वुडन बोर्ड पे स्टूडेंट्स कुछ मेटल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, लेफ्ट गैप राइट गैप, और यहाँ पे हमने एक वायर ली थी और द लेंथ ऑफ दैट वायर इज 100 सेंटीमीटर और वी कैन से 1 मीटर. तो ये तो पोटेंशियल, सॉरी ये तो मीटर बेस की हम बात कर रहे थे कल. ऐसे ही पोटेंशियोमीटर भी होता है ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. यहाँ पे ये वुडन बोर्ड होगा फिर से, एंड द पोटेंशियोमीटर हैज द वायर, बट इन दिस केस द लेंथ ऑफ वायर इज मच लार्जर. जनरली और यूजुअली द लेंथ ऑफ वायर of the potentiometer is between 4 meter to 10 meter. कुछ इस तरह का डिवाइस होगा हमारे पास पोटेंशियोमीटर स्टूडेंट्स. ये जो हमने वायर की बीच की लाइन बनाई है वायर से हमारे पास, और ये वायर का जो मटेरियल होगा ये वही मटेरियल होता है जो हमने कल मीटर बीच में यूज किया था, विच इज निक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, मैग्नीशियम एंड यूरेका. तो कुछ ये 4 मटेरियल की वायर होती है. जहां पे डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स, कल हमने जो वायर यूज की थी उसकी लेंथ एक्जैक्टली 1 मीटर थी. आज हम जो वायर यूज कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर के ऊपर स्टूडेंट्स, इसकी वायर जनरली इसकी जो लेंथ होती है इस वायर की वो यूजुअली 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक होती है. डिपेंड करता है कि पोटेंशियोमीटर कैसा बना हुआ. तो ये जो वायर हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वायर में कुछ फोल्ड्स किए हमने. दिस इज वन, दिस इज सेकंड, थर्ड फोल्ड, फोर्थ फोल्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. फिलहाल इस फिगर की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इस एक फोल्ड की जो लेंथ होती है ये एक्जैक्टली 1 मीटर होती है और से 100 सेंटीमीटर. ये आपको ध्यान रखना होगा. यहाँ पे भी एक फोल्ड की लेंथ हमारे पास 1 मीटर ही होती है. तो आप जितने फोल्ड करेंगे इस वायर के, जितने फोल्ड इस वायर में होंगे, तो आप उसका नंबर ऑफ फोल्ड से 100 का मल्टीप्लाई करके या 1 का मल्टीप्लाई करके आपको उसकी एक्जैक्टली लेंथ मिल जाएगी. जैसे कि हम इस फिगर की बात करें, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फोल्ड वायर है. तो हम कह सकते हैं द लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर इज 6 मीटर और वी कैन से 600 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स, किसी पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ ज्यादा होती है 4, किसी में ज्यादा होती है 10, किसी में कम होती है. तो ये क्यों होता है ऐसा, इसमें क्या इस लेंथ से इसकी वर्किंग में कोई फर्क पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, मेरा इसका आंसर होगा यस, लेंथ से काफी फर्क पड़ता है.
जितनी अच्छी इसकी जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होगी उतना एक्यूरेटली ये मेजर करता है कोई भी काम जो उससे हम करवाएंगे। इसको भी समझेंगे हम आगे कैसे होता है कि लेंथ इंक्रीज करने से ये इसकी रीडिंग एक्यूरेटली कैसे आएगी। तो फिलहाल आपको ये समझना है केवल यहाँ पे कि एक पोटेंशियोमीटर एक वुडन बोर्ड होता है, उसके ऊपर कुछ एक वायर होगी। आप ध्यान दीजिए वायर ये सिंगल वायर है, ये ऐसे नहीं कि आप 6 वायर्स की बात करें, ये एक ही वायर है, इसके फोल्ड किए हमने डिफरेंट डिफरेंट। तो इस तरह की कोई अगर अरेंजमेंट होगा तो सब मीटर ब्रिज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आप मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन की होता क्या इसमें। वुडन बोर्ड के ऊपर एक वायर होगी of several folds and the material used for the wire is magnesium, constantan, nichrome और यूरेका। ये क्यों होता है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि यही मटेरियल क्यों यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके प्रिंसिपल की, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो कोई भी डिवाइस होगा स्टूडेंट्स तो उसका एक प्रिंसिपल जरूर होता है जिसमें वर्क करता है। तो इसका प्रिंसिपल आपको बोर्ड पर मेंशन किया हुआ दिख रहा है, फिर भी मैं इस पे रिपीट कर लेता हूँ कि क्या है चीज। द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। अब स्टूडेंट्स की डेफिनेशन वैसे अगर बात करें इस प्रिंसिपल की तो काफी लंबा है, आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा समझना इसको। तो आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं इसे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी इस चीज से। स्टूडेंट सपोज दिस इज अ वायर, सपोज द लेंथ ऑफ दिस वायर इज से 100 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल एंड a 10 volt cell is connected across this wire. Students, this is suppose this is potentiometer wire. So dark कर देते इसको समझने के लिए आपके लिए। This is potentiometer wire having length 100 centimeter and these are connecting wires. तो आपको ध्यान से समझना होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको शायद कल भी मेंशन किया था, कल भी मेंशन किया होगा। जब हम कनेक्टिंग वायर्स की बात करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस हम जीरो एज्यूम करते हैं, मतलब इनका जो भी रेजिस्टेंस होगा उसे हम नेगलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस होगा वो इसी वायर को, तो इसी फिगर प्रोग्राम को इस तरह बनाओ स्टूडेंट्स, तो आप ये समझ सकते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच, पॉइंट ए और बी के बीच एक रजिस्टर कनेक्टेड है और जो रजिस्टर स्टूडेंट ये क्या होगा इस पोटेंशियोमीटर वायर का ही रेजिस्टेंस होगा। तो इस वायर को हम इस तरह से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान समझना होगा, ये हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स है, तो इन कनेक्टिंग वायर्स का हम रेजिस्टेंस जीरो एज्यूम करते हैं, मतलब इनका रेजिस्टेंस हम नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम केवल जो भी हम बात करेंगे या जो भी हम रेजिस्टेंस एज्यूम करेंगे वो केवल इस वायर का ही होगा जो हम यूज करें फिलहाल पोटेंशियोमीटर वायर। अब आप ये बोलोगे सर इसकी लेंथ तो ज्यादा होती है 4 मीटर से लेकर 1000 मीटर, तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, बाकी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सपोज फॉर स्टूडेंट्स जी हमारे पास 10 वोल्ट का सेल है, ये दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको पता है स्टूडेंट्स यहाँ पे इससे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये वायर का रेजिस्टेंस, एक बैटरी कनेक्टेड है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट भी फ्लो होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी यूजिंग ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो I is equal to होता है स्टूडेंट्स V upon R, where V is the potential difference applied and I is the resistance in the circuit। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको जो वायर है उसका रेजिस्टेंस फिक्स है, उसकी मैं लेंथ इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैटरी कनेक्टेड है इसका वोल्टेज भी कितना है, इससे फिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, I is equal to constant for given wire and for given cell। हाँ, अगर आप सेल को चेंज कर देते हैं, सपोज करो आप 20 वोल्ट का सेल ले आते हैं, देन करंट विल बी डिफरेंट। अगर आप वायर की लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, देन आल्सो करंट विल बी डिफरेंट। फिर हम इसी एग्जांपल पे स्टिक करते हैं जहां पे वायर की लेंथ भी फिक्स है और सेल का जो ईएमएफ को भी फिक्स किया है हमने, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो से स्टूडेंट अगर मैं आपको स्टूडेंट ये पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, सॉरी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड पॉइंट बी इज कनेक्टेड टू दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ 10 वोल्ट। इट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी शुड बी 10 वोल्ट। तो हम बात करेंगे यहाँ पे वी ए माइनस वी बी, ये भी 10 वोल्ट होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल से द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट एज्यूम करो प्लस का, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, 0 होना चाहिए, ताकि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहे, 10 ही रहे। समझिए स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वायर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की, तो इसके अक्रॉस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का होना चाहिए। तो वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी शुड बी 10 वोल्ट। तो सपोज अगर हमने इस पॉइंट ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल बी का 0 ही होना चाहिए। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए अगर मैं एक पॉइंट चूज करूं एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर, से इट इज 50 सेंटीमीटर, वायर की लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, 100 सेंटीमीटर। अब मैंने एक इंटरमीडिएट पॉइंट चूज कर लिया, कि मिडिल पॉइंट चूज कर लिया इस वायर के ऊपर, एक पॉइंट सी व्हिच इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, अगर मैं आपको पूछूं स्टूडेंट्स इस पॉइंट सी का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? As you can see, the resistance is directly proportional to L. हमें पता है पहले इस वायर का रेजिस्टेंस सपोज करो R था, तो इसकी लेंथ कितनी थी स्टूडेंट्स, 100 सेंटीमीटर थी। तो अब जैसे मैंने इसका एक मिडिल पॉइंट चूज कर लिया, तो हम कुछ इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 रेजिस्टर्स, फर्स्ट रेजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A and C एंड सेकंड वन इज कनेक्टेड बिटवीन C and B। जैसे आपको दिख रहा है कि लेंथ मैंने पॉइंट से एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे मिड पॉइंट पे चूज किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज़ R इज प्रोपोर्शनल टू L। तो सपोज करो द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, इसकी पूरी लेंथ हमें 100 सेंटीमीटर गिवन है। सपोज करो उसका रेजिस्टेंस मैं एज्यूम कर लिया 10। तो अगर हाफ लेंथ का कितना होगा फिर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ AC, obviously it becomes 5 ohm and similarly it becomes 5 ohm. So what is the potential difference of, what is the potential of point C? As you can see, a battery of 10 volt is connected across this wire, and this is a 10 ohm resistance, and this is 10 volt battery. We can say the current drawn in the circuit is 10 upon 10 volt upon 10 ohm. We got 1 ampere. Yes, friends. It means a 1 ampere current is flowing through the wire. Okay? Now, what is the potential of point C? For this, we have to calculate the potential difference between AC, or we can say we have to find the potential difference across the first 5 ohm resistor. The formula of it becomes, using Ohm's law, current into resistor. As you can see, the current flowing through the circuit is 1 ampere, and the resistance of this arm is 5 ohm. We can say it becomes 1 into 5, or we can say 5 ohm. So as you can see, potential difference between A and C is 5 volt. We can say point A और C के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल में 5 वोल्ट का है। इसका मतलब अगर हम इसका हम 10 वोल्ट एज्यूम कर ले, इस पॉइंट A का जो मैंने पहले भी एज्यूम किया था प्लस 10 वोल्ट, तो पॉइंट C का कितना पोटेंशियल होना चाहिए स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये 5 वोल्ट होना चाहिए, ताकि डिफरेंस है 10 माइनस 5 वो कितना आ जाए, फिर से 5 की इक्वल आ जाए। तो आप इस एग्जांपल से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की स्टूडेंट्स, इसका प्रिंसिपल और कुछ नहीं है। जैसे आप समझ सकते हैं, अगर मैं इस वायर पे A से B तक ट्रेवर्स कर रहा हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज का पोटेंशियल का 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया। इट मीन्स द पोटेंशियल इज ड्रॉप बाय 10 वोल्ट। और ये कितनी लेंथ ट्रेवर्स करने पे हुआ आप देख सकते हैं, द लेंथ बिटवीन पॉइंट A and B इज 100 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 10 वोल्ट का जो ड्रॉप हुआ वो हुआ 100 सेंटीमीटर वायर को ट्रेवर्स करने पे। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर समझिए इस चीज को, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मिड पॉइंट चूज कर लिया था एग्जैक्टली इस वायर के, तो हमने बोला कि इनका रेजिस्टेंस हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या है 5 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो व्हाट इज द ड्रॉप? द ड्रॉप विल बिकम्स 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो आप कह सकते हैं इस बार A टू C जो ड्रॉप हुआ है वो 5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है पोटेंशियल में। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन AC? दिस विल बी सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं 5 वोल्ट का जो ड्रॉप हुआ है वो कितनी वायर ट्रेवर्स करने पे हुआ है, वो हुआ है 50 सेंटीमीटर वायर ट्रेवर्स करने पे। तो स्टूडेंट्स यही तो हमारा प्रिंसिपल है हमारे, देखो ध्यान समझिए।
The fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion. इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, आप जितना आगे लेंथ बढ़ाते रहेंगे इस वायर की या इस वायर अक्रॉस आप जितना आगे जाते रहेंगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का जो फॉल है वो इंक्रीज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट है 100 सेंटीमीटर के लिए, और यहाँ पे केयर 5 वोल्ट है कितने सेंटीमीटर के, 50 सेंटीमीटर के। प्रोवाइडेड वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट। करंट देखिए हमने पहले कांस्टेंट एज्यूम की थी कि लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट है, इसका एरिया कांस्टेंट है, और बैटरी जो सेल हमने कनेक्ट किया उसका ईएमएफ भी कांस्टेंट है, तो करंट भी कांस्टेंट फ्लो हो रही है सर्किट में। वायर की जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है, थिकनेस समझते हैं आप, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसे की वायर आ कि वाइडर हो रही है या थिनर हो रही है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है इस एंड पे वो यहाँ तक मेंटेन रहना चाहिए, इसे हम बोलते हैं वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो अगर वायर हमारे पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है और इस वायर में अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, तो तब ये कंडीशन जो हमने बात की, फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ये हमारा पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल फॉलो होने वाला है। अब इसे समाप्त करते हैं एक बार और फिर दोबारा से। वैसे स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिकल बेस है, तो शायद जिस बच्चों को कम ही समझ में आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम स्कूल रिओपन होंगी तो वहां पे हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तो ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो पाएगा आप लोगों को, पर फिर भी कोशिश है आप कितना समझ सकते हैं। तो हम फिर बात समाप्त करते हैं चीज को। वी हैव दिस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी and these are connecting wire. Say this is 10 volt. Okay, students, let the potential of A is 10 volt and B is 0 volt. C is the midpoint. What is the potential of point C? We have just calculated, it becomes 5 volt. ठीक है, तो अगर हम एक और पॉइंट चूज कर ले एग्जैक्टली पॉइंट D which is at 25 centimeter from end A, what is the potential of point D? तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे हम बी तक गए थे, बी पे पोटेंशियल 0 था, तो ड्रॉप कितना हुआ स्टूडेंट्स, ड्रॉप हुआ 10 वोल्ट का, 10 माइनस 0, द ड्रॉप विल बी 10 वोल्ट। जब हम पॉइंट सी पे पहुंचे, व्हाट इज द ड्रॉप एट दिस पॉइंट, 10 माइनस 5 व्हिच इज इक्वल टू 5। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी, आप समझ सकते हैं, इवन आपको बताया था पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल यही बोलता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप लेंथ को जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल भी उतने प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होगा, पोटेंशियल फॉल होगा, पोटेंशियल उसी रेशियो में फॉल होगा। और अगर आप लेंथ ऑफ वायर को डिक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल भी क्या होगा, उसी रेशियो में डिक्रीज होगा, सॉरी पोटेंशियल का फॉल है वो भी उसी रेशियो में डिक्रीज होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर थी और वो 100 सेंटीमीटर है, तो पोटेंशियल फॉल कितना है, फॉल फिर एक चीज सॉल्व कर लेते हैं उसको, 100 सेंटीमीटर फॉल कितना हुआ 10 वोल्ट का, 50 सेंटीमीटर पे फॉल हुआ वो 5 वोल्ट का। तो व्हाट इज द फॉल फॉर 25 सेंटीमीटर, कितना फॉल होगा, जिस रेशियो में लेंथ डिक्रीज होगी उसी रेशियो में पोटेंशियल फॉल भी डिक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं लेंथ पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 25 हो गई है। व्हाट इज द फॉल ऑन द लेंथ ऑफ वायर, इट्स 1/4। व्हाट इज द फॉल ऑन पोटेंशियल, इट आल्सो बिकम्स 2.5। क्लियर स्टूडेंट, व्हाट इज द फॉल ऑन पोटेंशियल, द फॉल ऑन पोटेंशियल बिटवीन as we traverse from A to D is 2.5 volt. What is the potential of point C, D? It becomes 7.5 volt. So that 10 minus 7.5 becomes 2.5 volt. I hope students ये प्रिंसिपल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इस प्रिंसिपल में क्या है और ये कंडीशन, ये प्रिंसिपल कब फॉलो होता है, जब वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, सॉरी जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर will be uniform and a constant current flows through। तो अभी दो कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं the fall of potential across the wire is directly proportional to its length। आप जितना लेंथ में आगे जाएंगे पोटेंशियल उतने ही रेशियो से इंक्रीज होता है, फॉल में इंक्रीज होता रहेगा। जितना आप वापस आएंगे लेंथ आप कम ट्रेवर्स करेंगे तो पोटेंशियल में फॉल उतना ही कम होता रहेगा उसी रेशियो में। ये शायद आपको इस एग्जाम से क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं इसका प्रूफ भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रूफ करेंगे सेम एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट्स। दिस इज अ वायर, दिस इज अ पोटेंशियोमीटर वायर AB हैविंग रेजिस्टेंस R। इसका रेजिस्टेंस में R एज्यूम कर लिया। हम सपोज a cell of EMF V is connected across this wire
some current I will flow through the circuit. Let the current is I, which can assume as this. Now using Ohm's law, what we can say, the applied potential difference is V, and the total drop will be equal to I into R. Now putting the value of R, as you can आपको फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, रो L upon A, where rho is the electrical resistivity और specific resistivity, कई नाम है स्टूडेंट्स उसके, और सिंपल हम resistivity भी बोलते हैं इसको, तो rho L upon A. Students clear? Now using this law, the conditions are, if I and A are constant, देखिए वायर का क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए और साथ में करंट भी कांस्टेंट फ्लो होनी चाहिए. तो अब हम देखिए, अगर इस फॉर्मूले में हम आई और ए को कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं, तो आपको पता है जो रेजिस्टिविटी है स्टूडेंट्स, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करती है. वायर का मटेरियल तो सेम ही रहेगा पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो चेंज नहीं होने वाला. अगर सपोज करो ये वायर निक्रोम की बनी हुई है, तो सर्किट में कनेक्ट करने के बाद आयरन तो बनेगी नहीं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल. Hence we can say V is proportional to V is equal to K, where K is equal to I rho upon A. क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमारे पास रो आई और ए तीनों ही कांस्टेंट टर्म्स है. ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा कांस्टेंट्स के बारे. तो हम कह सकते हैं कि V is equal to K, और we can say V is proportional to L. ठीक है. अब ये हमारा प्रिंसिपल भी, जो लॉ हमने प्रिंसिपल लिखा था अभी व्हिटिसन ब्रिज का, भी हमने प्रूव कर लिया. अब यहाँ पे ये के एस्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे अगर के के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो द वैल्यू ऑफ के बिकम्स v अपॉन एल. देख सकते हैं आप इस फॉर्मूले से, के बिकम्स v अपॉन एल, एंड दिस के इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. It means the fall of potential on unit length, or we can say the fall of potential per unit length. The SI unit of this, it becomes volt per meter, और जनरली स्टूडेंट्स इसको मेजर करता है वोल्ट पर सेंटीमीटर. वोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब जनरली मेजर करते हैं. वैसे ऐसे यूनिट बात करें तो ये होगी हमारी वोल्ट पर मीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए. Potential, the fall, what is V? The fall of potential, what is the L? L is the length of wire across which the potential will fall through V. So you can plot the graph from this expression. V is equal to K, or we can say V is directly proportional to L. Okay, this is the graph for V versus L. तो इस ढंग से आपको समझना होगा V क्या है. V is the fall of potential across the length of wire which is taken as L during the experiment. तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक शायद क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक आपको. यहाँ पे अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे मैंने कल एक पीडीएफ सेंड की है, उसके अकॉर्डिंग हमने बताया आपको कुछ सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, आपका थोड़ा कुछ कट हुआ है. आप देख सकते हैं ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर और जिसकी एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं, ये अभी भी सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स. ये कॉम्प्लीट नहीं हो सकता, काफी इंपॉर्टेंट. आगे बहुत अच्छा इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन लेवल काफी अच्छी है इसकी. काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहाँ पे आपके जेई में, या फिर आप बात करें नीट में, तो कंप्लीट एग्जाम में काफी पूछने वाला टॉपिक है. तो इसमें डिटेल में फिलहाल हमने आज डिस्कस कर लिया है कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है. अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन से, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है. तो इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप ये वीडियो शायद लेंथ ऑफ वीडियो देख लेता हूँ, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है. वीडियो 24 मिनट का हो चुका है, तो अब हम कैसे करते हैं इसका जो एप्लीकेशन है उसके लिए कल ही नया वीडियो बनाएंगे.